नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 11 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल है जानते हैं। इस समय बारिश की गतिविधियां देश के ज़्यादातर भागों पर नहीं हो रही हैं। उत्तर भारत के भागों पर कोई सक्रिय डब्ल्यूडी नहीं है, जिसके कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट मानसून ज़रूर सक्रिय है और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ही बारिश देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई सिस्टम नहीं है और यहाँ पर जो डब्ल्यूडी हाल ही में गुजरा है उसका प्रभाव थोड़ा सा है। कुछ मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंच रहा है, जिसके कारण यहाँ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा दक्षिणी में और उत्तरी भागों में अरुणाचल प्रदेश पर बादल हैं। असम और मेघालय में भी कुछ हिस्सों में बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन इन बादलों से यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम है। सेंट्रल इंडिया में हवाओं की जो दिशा है वो डायरेक्ट ना तो नॉर्दर्ली है और ना ही वेस्टर्ली है। मिला जुला यहाँ पर प्रभाव है और ये कंडीशन यहाँ पर अगले 2-3 दिनों तक बनी रह सकती है। बहुत क्लियर कट नहीं है। झारखंड से लेकर बिहार, ईस्ट यूपी, झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात के ऊपर हवाओं की जो दिशा है वो बहुत ही मिश्रित है। मिक्स्ड नेचर की विंड यहाँ पर चल रही है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों में हवाओं की दिशा साफ साफ पश्चिमी दिशा से है, पूरब से है। तो पश्चिमी दिशा में यह हवाएं बढ़ रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर आ रहा है और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बादल नजर आ रहे हैं। ये तो रही बात मौसमी सिस्टमों की। इस मैप में आप देखिए किस तरह से हवाएं पूर्वी दिशा से आ रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर, और बहुत ही स्ट्रांग विंड्स हैं। इनकी इस स्पीड को अगर हम इस इंडिकेशन को स्पीड में अगर हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं और ये हवाएं लोअर ट्रोपोस्फियर में हैं। लोअर ट्रोपोस्फियर में ही हवाओं के रुख के चलते मौसम बदलता है। अगर मॉइस्चर लेकर हवाएं लोअर ट्रोपोस्फियर में निचले क्षोभमंडल में पहुंचती हैं, वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है उसमें भी ट्रोपोस्फियर का निचला हिस्सा, तो वहाँ पर जब ये हवाएं आर्द्र हवाएं पहुंचती हैं मॉइस्चर लेकर, तब क्लाउड जनरेट होने शुरू होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत नीचे होता है तापमान और कंडेंसेशन होना शुरू होता है और ये बादल बनते हैं, बारिश देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें हवाएं बहुत ही प्रोमिनेंट हैं और इन हवाओं के चलते दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर मौसम में सक्रियता दर्ज की जाएगी। सेंट्रल इंडिया में आपने देखा कि ये झारखंड से लेकर पूरब में झारखंड से लेकर मध्य भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक, राजस्थान तक और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में हवाओं का जो रुख है वो मिला जुला है। कहीं पूर्वी दिशा से हवाएं आ रही हैं, कहीं दक्षिण पूर्वी, कहीं दक्षिण पश्चिमी, तो कहीं उत्तरी। तो बहुत ही अलग नेचर की हवाएं हैं, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं कि क्लियर कंडीशन यहाँ पर रहने वाली है। बहुत क्लियर वेदर कंडीशन हम ना तो उम्मीद कर सकते हैं ना उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए यहाँ पर डब्ल्यूडी नहीं है और मैदानी इलाकों पर जम्मू कश्मीर के जो नीचे पंजाब का हिस्सा है और राजस्थान तथा दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका, इन भागों में हवाएं सीधी उत्तरी दिशा से आ रही हैं। तो यहाँ पर तापमान गिरेगा, सर्दी इन भागों तक बढ़ेगी। बाकी जो राजस्थान का ये वाला पोर्शन है और उत्तर प्रदेश का सेंट्रल पार्ट्स और साथ ही साथ ये झारखंड और बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का, इन भागों में हवाओं के मिले जुले रुख के चलते कहीं किसी शहर में तापमान में गिरावट हो सकती है तो किसी शहर में तापमान औसत से थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी सर्दी, उम्मीद इस समय जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उससे थोड़ा कम महसूस की जा सकती है। आइए अब जानते हैं कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों से शुरुआत करेंगे जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ही भरपूर आ रहा है और इसी वजह से यहाँ पर वेदर एक्टिविटीज़ डेवलप होंगी और उम्मीद कर सकते हैं कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में और दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के शहरों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। पुदुचेरी में भी कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु के हिस्सों में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, केरल, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी लाइट रेन हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी तेलंगाना में भी लाइट रेन होने की संभावना है। दक्षिण उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र से सटा हुआ और तेलंगाना का वेस्टर्न पार्ट्स, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन क्लियर वेदर नहीं रहेगा। आपको बता दें कि बादलों का प्रभाव इन सभी क्षेत्रों पर दिखाई देगा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के ऊपर भी, तेलंगाना के ऊपर भी, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा का रीजन है, इन भागों पर भी बादल नजर आएंगे। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये जो नांदेड़ वाला हिस्सा है इससे लेकर पुणे तक का हिस्सा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ गोवा में भी बादल रहेंगे और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा पर भी बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बादल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देंगे, लाइट रेन ज़रूर हो सकती है। बाकी ओडिशा के हिस्सों में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में और गुजरात, महाराष्ट्र,
दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन आज भी आपने देखा होगा कि पन्ना, सागर, सतना, रीवा, छतरपुर का जो ये वाला हिस्सा है, साथ ही गुना से लेकर भोपाल और बैतूल तक का जो रीजन है, इन भागों पर बादल थे और कल भी आपको बादल यहाँ पर नजर आ सकते हैं। ये बादल बहुत हाई क्लाउड होंगे, बहुत ऊंचाई वाले होंगे। इन बादलों से ज़्यादा उम्मीद बारिश की नहीं की जा सकती, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं भी यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी बूंदाबांदी हो सकती है। इसकी संभावना से हम इनकार भी नहीं कर सकते। इसी तरह से महाराष्ट्र में अगर देखें तो नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर जो विदर्भ का हिस्सा है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में मुंबई, ठाणे, पालघर जो उत्तर में है, दक्षिण में रायगढ़ तक, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक, ये समूचा क्षेत्र कहें कि वेदर फ्री रहेगा, वेदर की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी से फ्री रहेगा। तो इसमें कोई एक्सट्रीम, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन जिस तरह की संभावनाएं मध्य प्रदेश के ऊपर होंगी, कुछ ऐसे ही बादल यहाँ पर भी नज़र आ सकते हैं दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी मराठवाड़ा के ऊपर। और इन बादलों से यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग, रायगढ़ का जो ये रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई के दक्षिण अलीबाग तक बादल पहुंच सकते हैं। नवी मुंबई, पुणे, नासिक में तो नहीं, लेकिन पुणे और नवी मुंबई तक बादल थोड़ा बहुत दिखाई दे सकते हैं। मुंबई में अभी फिलहाल बादल नहीं रहेंगे, उत्तरी भागों में ड्राई रहेगा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के और मराठवाड़ा के रीजन्स में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। तापमान में थोड़ी गिरावट होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का और मेघालय का जो ये क्षेत्र है, इन भागों पर जो बादल आज नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही कल भी हमें उम्मीद है कि नज़र आएंगे। 11 दिसंबर को भी आंशिक बादल और लाइट रेन यहाँ पर हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना इन भागों में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक हवा का मिला जुला रूप होने के चलते तापमान में भारी गिरावट फिलहाल नहीं होगी। उत्तरी तराई वाले रीजन्स में ड्राई वेदर और ठंडा वेदर रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा। दक्षिणी भागों में तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। इधर राजस्थान में भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव मौसम में नहीं होने वाला है। दक्षिणी भागों में जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर से लेकर जो नीचे वाला हिस्सा है, इन भागों में पूर्वी हवाएं आएंगी जो आर्द्र होंगी। तो इन क्षेत्रों में तापमान थोड़ा सा औसत से ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन इससे ऊपर जब हम चलेंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जयपुर, ये रीजन, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, इन भागों में सीधी उत्तरी हवाएं आएंगी। तापमान गिरेगा, मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा, लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में सभी शहरों में शुष्क और साफ मौसम, काफ़ी ज़्यादा ठंडी। कई शहरों में यहाँ पर गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर मनाली और चंबा तक तापमान में गिरावट ज़रूर होगी। और इन भागों में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बिलो माइनस 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है तापमान कई जगहों पर। और आपको ये भी बता दें कि एक WD उत्तर भारत में ज़रूर दस्तक देने वाला है 13 दिसंबर के आसपास। तो 14, 15 और 16 दिसंबर को आप उम्मीद कर सकते हैं पहाड़ों पर बर्फबारी की। और उसके बाद जब ये बर्फबारी का स्पेल खत्म हो जाएगा, तब उत्तर से ठंडी हवाएं आएंगी और फिर तापमान नीचे मैदानी इलाकों में गिरेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। धन्यवाद।